अब पहला कानून मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा सिर्फ हिंदू कोड बिल के नाम पे कर दिया, क्योंकि अंबेडकर साहब चाहते थे कि भारत में और भारत की संसद हिंदू कोड बिल को एक्सेप्ट करे। उस समय कांग्रेस और हिंदू जो समाज थे, इनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी हिंदू कोड बिल को लागू कर सके। कहा जाता है कि पुरुषों में मतलब उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत तक नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जो पुरुष थे वो महिलाओं को मात्र सेक्स की सामग्री और बच्चा पैदा करने की मशीन से कहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता था। अंबेडकर साहब बिल्कुल इसके खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय आबादी की एक बहुत बड़ा हिस्सा सारे अधिकारों से वंचित रह जाए। वो हमेशा चाहते थे कि कम से कम ये सारी जो महिलाएं हैं, जो भारत की जो आधी आबादी है, इनका हक और अधिकार बिल्कुल पुरुष के समान मिले और पुरुष से कंधे मिला करके वो आगे बढ़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध भी अपने ज़माने में जो कर नहीं दिखाया वो यहाँ पे अंबेडकर साहब ने किया। एक समय था कि गौतम बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाए, लेकिन अंबेडकर को इस बात का एहसास था कि महिलाओं के बगैर हमारे देश का विकास और तरक्की किया ही नहीं जा सकता। यही वजह था कि उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से सोचा कि सारी हक और अधिकार कम से कम भारत की महिलाओं के साथ लागू कर दिया जाए। यहाँ तक कि 3000 सालों से जिस महिलाओं को वंचित और महरूम रख दिया गया, शोषण का शिकार बनाया गया, भारत के 33 करोड़ देवताओं में भी ताकत और शक्ति नहीं थी कि महिलाओं के हक और अधिकार की बात कर सके या उनका हक और अधिकार की कम से कम वो अधिकार भी दिला सके। लेकिन पलक झपकते ही अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से सारे महिलाओं के लिए वो हक और अधिकार दिया। अगर भारत की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो जरूर इस बात को समझती होंगी। उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद कम से कम एक फूल अंबेडकर के पैरों पे चढ़ाना चाहिए। अगर अंबेडकर भारतीय संविधान की रचना ना किए होते तो शायद ये महिलाएं किसी घर की चौखट की झाड़ू और पोछा कर रही होती, और ये सारे अधिकार अंबेडकर साहब ने दिया।